सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एजुकेशन वायरस एंड माय नेम इज निखिल कुमार। तो गाइस आज की वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आपके इंग्लिश के एग्जाम में किस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कहाँ पर आपको ज़्यादा समय देना है, कहाँ पर आपको कम समय देना है। उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक बहुत ही अमेजिंग सी टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ गाइज, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टाइम मैनेजमेंट, वो भी इंग्लिश के एग्जाम के लिए, कि कैसे आप इंग्लिश का एग्जाम को अटेम्प्ट करें। क्योंकि और एग्जाम में तो आपको थोड़ा कम समय में आपके हो जाते हैं, लाइक इंग्लिश हो गए या फिर आपके साइंस हो गए या मैथ्स हो गए, उन सब एग्जाम में थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए उन सब के मैं आपको टाइम मैनेजमेंट लेकर आया हूँ। तो इसीलिए गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और वैसे भी आपका कल इंग्लिश का एग्जाम है, और मैं चाहता हूँ कि उससे पहले आपको ये पता चल जाए कि आपको कहाँ पर ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ पर आपको कम टाइम देना है, किस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा अपना दिमाग लगाना है, किसमें थोड़ा कम दिमाग लगाना है। तो इसीलिए मैंने ज़बरदस्त एक टाइम मैनेजमेंट लेकर आया हूँ, जिससे कि आप आसानी से अपना एग्जाम है वो 15 मिनट पहले, 3 घंटे से 15 मिनट पहले अपना खत्म भी कर सकते हो, और आसानी से आखिर के 15-20 मिनट में अपने आप क्वेश्चन पेपर को चेक भी कर सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो। तो इसीलिए गाइस ये जबरदस्त टाइम मैनेजमेंट आप लोग के लिए लेकर आए हो, तो इसलिए प्लीज पूरी वीडियो को देखे बिना मत जाना इस वीडियो से। तो इसलिए गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस टाइम मैनेजमेंट जानने से पहले यहाँ पर जान लो कि आपको किस तरह से पेपर बन के आएगा, कैसा आपका पेपर का पैटर्न है, तो पहले वो जान लो। तो देखो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए सिलेबस 2023-24 का जो आपके सपोर्ट मटेरियल में इंग्लिश के दे रखा है, मैं वो लेकर आया हूँ। और यहाँ पर आपको ये दे रखा है कि आपको 3 सेक्शन आपके आएंगे एग्जाम के अंदर। कितने आएंगे? 3 सेक्शन आएंगे। अब देखो ये क्यों बता रहे हो भैया, ये बताओ मैं पहले, कि हमें तो ये सब पता है, हमें तो ये सब पता है कि 3 सेक्शन आते हैं, रीडिंग, राइटिंग और लैंग्वेज 3 आते हैं, हमें इतना तो पता है। कि क्यों बता रहे हो फालतू में। देखो कई बच्चों को यहाँ पर डाउट होता है, उनको लगता है कि यार हमने प्री बोर्ड में जैसा एग्जाम करा या जैसे हमने मिड टर्म में एग्जाम किया, क्या पता वैसा एग्जाम बोर्ड में ना आए, वैसा क्वेश्चन पेपर ना आए, उसका कुछ अलग पैटर्न हो, उसका कुछ अलग सेक्शंस हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी बच्चे से सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको 3 ही सेक्शन आपको मिलेंगे। आपने प्री बोर्ड का भी एग्जाम दिया होगा, आपने मिड टर्म का भी एग्जाम दिया होगा, वहां पर भी तीनों थे, आपके बोर्ड में भी तीनों ही हैं। तो यहाँ कोई बच्चा कंफ्यूजन में ना रहे कि भैया 3 ही सेक्शन आएंगे इसमें, या उससे ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे बोर्ड्स में, या कम तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, 3 ही आने वाले हैं। और देखो पहले सेक्शन आपका होता है राइटिंग स्किल बेस्ड, या आपका पूरा 20 मार्क्स लेता है। ठीक है, ये जो रीडिंग स्किल बेस्ड जो आपका पहला सेक्शन होता है, सेक्शन ए, ये आपका 20 मार्क्स लेता है। दूसरा आपका होता है राइटिंग स्किल एंड ग्रामर सेक्शन, जो कि आपका 20 मार्क्स का होता है। और जो तीसरा आपका होता है वो होता है आपका लैंग्वेज या फिर लिटरेचर वाला सेक्शन, जो कि आपका पूरे 40 मार्क्स का होता है। मतलब आपके पूरे पेपर का आधा जो नंबर होता है ना, वो यहीं से ही आता है, लिटरेचर वाले सेक्शन से ही आता है। और वो क्यों भी ना आए भाई, क्योंकि इतने टाइम से आप बुक पढ़ तो रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, 1 साल से लिटरेचर ही तो पढ़ रहे हो, तो भाई उसके ऊपर तो बन के आएगा ही, अच्छे खासे मार्क्स तो बन के आएगा। तो इसीलिए 40 मार्क्स का लिटरेचर सेक्शन आपका होता है, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नीचे देखो दे रखा है सेक्शन ई रीडिंग स्किल्स के अंदर किस तरह से आपके आएंगे। तो देखो इसके अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला है आपका यहाँ अनसीन पैसेज। देखो यहाँ 2 क्वेश्चन आते हैं और दोनों ही अनसीन होते हैं। लेकिन देखो यहाँ जो आपका पहला पैसेज आता है वो आपका होता है डिस्कर्सिव पैसेज। क्या मैंने बोला? डिस्कर्सिव पैसेज होता है। और यहाँ पर 2 तरह के आपके पैसेज होते हैं, आपके सपोर्ट में भी दे रखा है। एक होता है डिस्कर्सिव और दूसरा होता है आपका फैक्चुअल पैसेज। तो डिस्कर्सिव पैसेज एक होता है वो 10 मार्क्स का आपका होता है, और एक होता है आपका फैक्चुअल पैसेज, वो आपका 10 मार्क्स का होता है। तो यहाँ 2 पैसेज आते हैं, दोनों 10 मार्क्स के आते हैं। पहले सेक्शन में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन बी में आता है, सेक्शन बी में राइटिंग और ग्रामर स्किल बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर आपको ग्रामर से रिलेटेड आपके डिटरमिनर्स आते हैं, टेंसेज आते हैं, मॉडल्स आते हैं, ये सब आपके 10 मार्क्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपका ग्रामर के अंदर और सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न्ड वाले आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच आते हैं, जिसमें आपको कमांड्स, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यही आपका पूरा सेक्शन बी होता है, जिसके अंदर आपका ये राइटिंग, जिसके अंदर ये आपका ग्रामर सेक्शन में ये पूरा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूरा होता है वो आपको ग्रामर बेस्ड होता है। उसके अंदर आपके 12 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं, 10 नंबर का पूरा आता है। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आपके आ गया राइटिंग स्किल बेस्ड आपका जो क्वेश्चन होता है वो आपका होता है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपका आता है लेटर टू एडिटर।
ठीक है, लेटर टू एडिटर आपका आता है। अब ये मत पूछना कि क्या होता है ये आपके टीचर ने आपको पढ़ा रखा होगा लेटर टू एडिटर किसे कहते हैं। और इसमें भी दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है ऑप्शन नंबर ए और एक होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। एक में लेटर टू एडिटर आता है और एक में आपका एक नॉर्मल लेटर आता है, ठीक है, फॉर्मल लेटर जिसे हम कहते हैं वो आता है, ठीक है। तो दोनों में से एक ऑप्शन होता है जिसमें कोई एक करना होता है और वो आपका पूरे 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। दूसरा आपका है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर एनालिटिकल पैराग्राफ आता है जो 100 से 120 शब्दों में लिखना होता है। इसके अंदर भी आपको दो ऑप्शन होते हैं, ए और बी, और ये भी आपको पूरे 5 नंबर का होता है, ठीक है। नीचे बढ़ते नीचे आपका है सेक्शन सी जो कि लैंग्वेज और या फिर लिटरेचर सेक्शन कह लो, जिसमें से आपका पहला आपका होता है यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर आपको एक सीन पैसेज आता है, ठीक है। यहाँ पर सीन पैसेज मतलब जो आपका टीचर ने आपको क्लास में पढ़ा रखा होगा या फिर जो चैप्टर आपको टीचर ने पढ़ा रखा होगा बुक से, वही वाला एक चैप्टर यहाँ कोई सा भी चैप्टर रैंडम चैप्टर यहाँ पर उठ के आ जाता है, जिसके ऊपर से आपको 3 या 4 क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आपका पूरे 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका सीन पैसेज ही होता है। इसके अंदर पूरे 5 मार्क्स का आपका आता है, मतलब 2 आपके पैसेज सीन पैसेजेस होते हैं जो कि आपको टीचर ने पढ़ा रखा होगा। लेकिन एक जो होता है पैसेज वो आपके किसी चैप्टर पे आता है और दूसरा पैसेज जो होता है वो आपको किसी पोयम पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3-3 मार्क्स के। आपको ऑप्शन 5 दिए रहते हैं जिसमें से आपको कोई से 4 करने होते हैं और वो चारों आपके 3-3 मार्क्स के होते हैं। और ये जितने भी आपके इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, मतलब क्वेश्चन 8 के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं वो सारे फर्स्ट फ्लाइट बुक से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर फुटप्रिंट से आपको क्वेश्चन आता है। ये आपके 3 ऑप्शन में रहते हैं लेकिन आपको किसी 2 को करना होता है, ठीक है। और ये भी आपको पूरे 6 नंबर का होता है और इससे पहले वाला ये पूरे 12 नंबर का होता है, ठीक है। और इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 में 6-6 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सबसे बड़े क्वेश्चन होते हैं आपके इस पूरे लिटरेचर सेक्शन का, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। मैंने बता रखा है कि इसको कम से कम आपको 3 पैराग्राफ में लिख के आना है, कम से कम 3-3 पैराग्राफ में लिख के आओगे तभी आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज 6 नंबर की भूल ही जाओगे, मिलेंगे भी उससे कम ही मिलेंगे अगर नहीं लिख के आओगे 3 पैराग्राफ में, ठीक है। तो ऐसा आपको अटेम्प्ट करने हैं 6 नंबर वालों को। तो ये आपका पूरा ये आपका शेड्यूल या फिर कह लो सिलेबस है जो कि आपके सीबीएसई वालों ने आपको क्लास 10th के लिए दे रखा है, आपको पूरा सिलेबस है। तो अब जान लेते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि टाइम मैनेजमेंट मैंने क्या बनाया है और किस हिसाब से आपको इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। तो दोस्तों अब जान लो टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, तो इसलिए इसके बारे में जान लो और जान लो कि किस क्वेश्चन को आपको कितना समय देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट दे रखा है। इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर आपका पेपर आएगा जो कि आपका 80 मार्क्स का टोटल होगा और 3 घंटे की आपकी टाइमिंग होगी। ये सब तो बेसिक चीज़ आपको पता ही होगी, ठीक है। यहाँ जान लो कितने कितने क्वेश्चंस का आपको कितना समय देना है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है आपका वो होता है पैसेज वाला और दूसरा क्वेश्चन भी आपका होता है पैसेज वाला। ये तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया ही था। अब इन क्वेश्चंस को कितना समय देना ये सुन लो। देखो ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, दोनों क्वेश्चन को मिला के मैं बोलूँ तो दोनों क्वेश्चन को मिला के पूरे 50 मिनट्स आपको इन दोनों क्वेश्चन को देने हैं। अब 50 मिनट्स में आप क्या पता इसे 30 दे दो और इसे आपने 20 दे दिया, या फिर आप इसे आपने 25 दे दिया और इसे भी आपने 25 दे दिया। तो ऐसे ऐसे आप क्या पता किसी ना किसी का तो हो ही जाएगा, आगे पीछे तो हो जाएगा। लेकिन जो मैंने टाइम मैनेजमेंट आपको बनाया के दिया है उस हिसाब से आपको पहले क्वेश्चन को 25 मिनट देने हैं और दूसरे को आपको 25 देने हैं और दोनों को टोटल मिला के आपको 50 मिनट देने ही देने हैं, ठीक है। 50 मिनट आपको देने हैं, मैक्सिमम है ये। मिनिमम अगर आपके 50 से भी कम है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मैक्सिमम अगर आप देखें तो 50 मिनट बहुत है, ठीक है। 50 मिनट दोनों के लिए बहुत है मिला के, ठीक है। मिला के बोल रहा हूँ, अकेले को नहीं। अकेले को तो 25 मिनट आपको देना ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बताया था ग्रामर होता है, ग्रामर और राइटिंग सेक्शन जो कि आपका सेकंड सेक्शन होता है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर आपको जो ग्रामर वाला जितने भी आपको सेक्शन है उसके अंदर आपके 12 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको किसी 10 को करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन को आपको 1.5 मिनट देना, उससे ज्यादा आपको नहीं देना किसी एक क्वेश्चन को। अगर उससे ज्यादा लग रहा है तो आपको अगले क्वेश्चन में उसे थोड़ा सा सही ठीक ठाक कर लेना है, ठीक है। तो आपको टोटल अगर आपका नहीं हो पा रहा 15 मिनट तो मैक्सिमम 20 मिनट लेकर चल लो। 20 मिनट में आपका हो जाना चाहिए। वैसे तो 15 मिनट मैंने दिया है टाइम मैनेजमेंट ताकि आपका एंड के जो टाइम है वो भी बच जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको 15 मिनट बोला है ग्रामर सेक्शन को करने के लिए। आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन ट्राई करना कि इतने ही टाइम में हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 आपको जो मैंने बताया था लेटर टू एडिटर होता है जो कि राइटिंग सेक्शन का होता है। इसको मैंने पूरे 20 मिनट दिए हैं क्योंकि मैं सोचता इसे 15 मिनट दे दूं, लेकिन 15 मिनट थोड़ा सा कम पड़ जाता है इसके लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लिखने वाला काम ज़्यादा होता है और सोचने का भी थोड़ा काम होता है, इसलिए 20 मिनट दिया है। और ये 20 मिनट में अगर आप थोड़ा सा ट्राई करना कि जो आपको पेपर जो पढ़ने को मिलता है ना 15 मिनट, उसके अंदर आप इस क्वेश्चन से मिनिमम 2 चीज़, सेंडर एड्रेस और
इसका सब्जेक्ट, ये दो चीज तो जरूर ढूंढ लेना पहले ही 15 मिनट में, ताकि आपको इसको करते समय से, अटेम्प्ट करते समय ज्यादा कुछ परेशानी ना आए, आप आसानी से इसको कर पाए अटेम्प्ट। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा कर लेना, ट्राई करना कि जब पेपर पढ़ने को मिले 15 मिनट, उसमें मैं इसका कम से कम सेंडर एड्रेस और सब्जेक्ट तो ढूंढ लो कि किसके ऊपर मेरे को लिखना है। ठीक है, बाकी सोच तो आप उस समय भी लोगे जिस समय आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, दो चीज़ तो ढूंढ लेना, और 20 मिनट आपको मैक्सिमम देना, उससे ज़्यादा मत देना, क्योंकि 20 मिनट मैंने बहुत दे दिया है। वैसे तो 15 मिनट सोच रहा था, लेकिन 20 मिनट भी दे दिया बहुत है। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। आगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। दो ऑप्शन आते हैं इसके अंदर भी, जैसे लेटर टू एडिटर में दो ऑप्शन आते थे, वैसे इसके अंदर भी दो ऑप्शन आते हैं। दोनों में से कोई एक करना होता है, एक आपका ग्राफ बेस्ड आता है और एक आपका डिटेल बेस्ड आता है। ठीक है, दोनों बेस्ड, आपके दो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, दोनों में से किसी एक को करना है। और मैंने उसके लिए पूरे 15 मिनट दिए, 15 मिनट में आपको हो ही जाएगा, ज़्यादा इससे नहीं लगेगा टाइम, ये मेरी आपको गारंटी है। 15 मिनट तो मैक्सिमम हो ही जाएगा। वैसे तो कई लोग का 10 मिनट में हो जाता है, 12 मिनट में हो जाता है, लेकिन मैंने आपको मैक्सिमम जो दिया है वो 15 मिनट दिया है। इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, ये मैंने बोल दिया, नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसीलिए ट्राई भी करना कि नहीं लगाना इससे ज़्यादा, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप लगा रहे हो तो इसका मतलब आपको अभी थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपका जो कल एग्जाम, इंग्लिश का एग्जाम है, उससे जाने से पहले प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस कर लेना इन सब चीज़ों की, स्पेशली इन पैसेज को देखना सॉल्व करके कि 50 मिनट में आपके पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और दूसरा, इन दोनों क्वेश्चन को एक बार प्लीज़ सॉल्व करके देखना कि आपका टोटल ये 35 मिनट में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उससे ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा और अभी अपने स्पीड को काम करना पड़ेगा, स्पीड पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। अदरवाइज थोड़ा इन दोनों की तो कम से कम प्रैक्टिस कर ही लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11, जो कि आपको मैंने पूरा का पूरा लिटरेचर सेक्शन दे दिया है। इस सेक्शन के अंदर मैंने पूरा आपको 1 घंटा दे दिया है। इसमें मैंने हर क्वेश्चन को इतना नहीं टाइम बांटा है, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन होता है कि बहुत छोटे से होता है उसका आंसर, किसी किसी क्वेश्चन का कोई ज़्यादा ही ब्रीफली पूछ लेता है, कोई डिटेल में पूछ लेता है कोई क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने ऐसा पर्टिकुलर इसके मैंने मार्क, इसका टाइम मैंने नहीं डिस्ट्रीब्यूट करा है। इन सभी क्वेश्चन का पूरा लिटरेचर सेक्शन का, जो कि आपका पूरे 40 मार्क्स का होता है, उसका मैंने यहाँ पर 1 घंटा आपको पूरा दे दिया है। तो 1 घंटे में आपको किसी क्वेश्चन को कितना समय देना है दे दो, लेकिन 1 घंटे में ये पूरा सेक्शन खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे से आप 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन 1 घंटा हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना होना चाहिए, क्योंकि आपको और भी सेक्शन करने हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रख के चलना कि इसको 1 घंटे देना, उससे ज़्यादा नहीं देना है। अब इन सबको करने के बाद आपके पास जो लास्ट में जो समय बचता है, वो बचता है पूरा ही 20 मिनट का। पूरे आपको 20 मिनट का समय बचता है। अब ये आप सोच रहे हो कि भैया नहीं, यहाँ पर आपने 10+10 क्यों लिखा, इसका क्या मतलब है? 10+10 का मतलब क्या है? तो देखो 10+10 में ना इसलिए लिखा है, देखो 20 मिनट आपका बचेगा, लास्ट का 20 मिनट आपका बचेगा, उसमें से जो 10 मिनट आपका होगा, वो 10 मिनट आप एक बार पेपर जाकर पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद एक बार देखना कि हाँ कहीं पर मेरा कुछ छूट तो नहीं गया, या फिर मैंने कहीं आपने कोई क्वेश्चन एंड के लिए छोड़ा हो कि हम एंड में करूंगा बिल्कुल, तो उसको उस 10 मिनट के अंदर खत्म कर देना है। ये इसलिए 10 मिनट मैंने लिखा है अलग से, क्योंकि आपको वो 10 मिनट के अंदर जो आपका छूटे हुए क्वेश्चन है, या फिर जो हार्ड क्वेश्चन जो आपने एंड के लिए छोड़ दिया था, उनको एक बार कर लेना अटेम्प्ट। या फिर जिस क्वेश्चन को आपको लग रहा था कि मैंने इसका थोड़ा सा ही लिखा है, थोड़ा सा और इसके अंदर 2-4 लाइन ऐड कर देता हूँ, तो उस सब काम को करने के लिए 10 मिनट को मैंने आपको अलग से दिया है। ठीक है, 10 मिनट में वो सारा काम हो जाएगा। और जो बाद का जो आपका 10 मिनट बचेगा, उसके अंदर आपको एक बार पढ़ लेना अच्छे तरीके से, अपना पेपर पूरा रिवाइज कर लेना है। तभी मैंने रिवीजन ये लास्ट बनाया कि आपको पूरा पेपर रिवाइज कर लेना 10 मिनट के अंदर, कि हाँ कि मैंने पूरा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं नहीं करे हैं। एक बार क्वेश्चन पेपर से अपना जो आंसर शीट है ना, उसको सारे क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेना कि इसके अंदर इतने टोटल क्वेश्चन थे, मैंने इतना टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। और सारे क्वेश्चन को सिंगल पर्टिकुलरली देखते रहना। ठीक है, सारे क्वेश्चन को देख लेना 10 मिनट के अंदर। तो ये आपका पूरा रिवीजन वाला आपको टाइम है, पूरा 20 मिनट के अंदर आपको 20 मिनट के अंदर रिवीजन भी करना है, और जो छोटे क्वेश्चन है वो भी पूरे कंप्लीट कर लेना है। तो ये आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जैसा मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट दिया है, हो सके तो वैसा ही करके आना। ठीक है, वैसा ही करके आना, इससे ज़्यादा समय मत लगाना। हाँ, हो सकता है 19-20 का थोड़ा फर्क हो सकता है, ज़्यादा 2-4 मिनट आपके और एक्स्ट्रा लग सकते हैं किसी क्वेश्चन में, तो फिर भी सोचना कि वो अगले क्वेश्चन में कवर हो जाए, कवर अप हो जाए। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि आपने एक क्वेश्चन को 15 मिनट देना था, उस क्वेश्चन को आपने उसकी जगह 20 दे दिया, और नेक्स्ट वाले को 20 देना था, उसकी जगह उसे आपने 25 दे दिया, मतलब और बढ़ाते जा रहे हो अपना समय। तो ऐसे में आपका पेपर जरूर छूट जाएगा एंड में। तो इसीलिए ट्राई करना कि जो मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट दिया है, उसके हिसाब से आपके सारे क्वेश्चन उसी हिसाब से उसी टाइम में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार कम से कम पूरे पेपर का नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आपको सजेस्ट करूंगा, जिसकी एक बार प्लीज़ आज रात में या फिर कल सुबह एक बार प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना, अपने एग्जाम
में जाने से पहले, एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। पहला जो है आपका ये पैसेज वाला है, दोनों क्वेश्चन इसको ट्राई करना कि एक कम से कम एक पैसेज तो दोनों का एक एक सॉल्व कर लेना, और ट्राई करना कि 25 मिनट के अंदर अंदर मेरे पूरे कंप्लीट हो जाए। और जो दूसरा आपका है वो है ये दोनों, लेटर टू एडिटर और एनालिटिकल पैराग्राफ, इन दोनों को प्लीज एक एक क्वेश्चन इन दोनों पे बेस्ड कोई सा भी, दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, एक बार तो करके देख ही लेना। ठीक है, ट्राई करना ताकि आपके एग्जाम में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए गाइस, अभी के लिए इतना ही, मिलता है वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।